अब देखते हैं कि बोनस इशू क्या होता है। बोनस इशू का वैसे तो कोई मतलब नहीं है, ना तो इन्वेस्टर का कोई बेनिफिट होता है और ना कंपनी का कोई बेनिफिट होता है, क्योंकि कंपनी के पास कोई कैश पैसा नहीं आता है और इन्वेस्टर के पास कोई एडिशनल चीज़ नहीं आती है, यानी एडिशनल शेयर नहीं आता है। एक सिर्फ और सिर्फ कंपनी के जो रिजर्व एंड सरप्लस हैं, जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, उनको सिर्फ कैपिटलाइज कर सकती है। उनको कैपिटलाइज करने का एक तरीका है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ ऐसा अमाउंट है जिनको कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, रिजर्व एंड सरप्लस में है, कैपिटल रिडम्पशन में है, और सिक्योरिटी प्रीमियम में। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम में कुछ ऐसा अमाउंट है। इन चार चीज़ों में जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती उसको कैपिटलाइज कर सकती है। कैपिटलाइज करने का मतलब उसको जो अपनी ऑथोराइज कैपिटल है, सिक्योरिटीज कैपिटल है, उसमें ऐड कर सकती है। और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको एडिशनल शेयर जारी करती है एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, और जिस प्रपोर्शन में कंपनी डिसाइड करे, आइदर 1:1, आइदर 2:1, यानी कि 1 के बदले में 1 या 2 के बदले में 1, 3:1, एक किसी भी तरीके का कोई भी प्रपोर्शन डिसाइड कर सकती है। और जिस प्रपोर्शन में कंपनी डिसाइड करेगी उस प्रपोर्शन में कंपनी 1 या 2 या 3 या एडिशनल शेयर, जितने भी शेयरों के बदले में देना चाहेगी उतना दे देगी, और उससे जो एग्जिस्टिंग शेयर की प्राइस है वो उस शेयर से एडजस्ट हो जाए, क्योंकि कंपनी के पास कोई कैश अमाउंट नहीं आया है, इसलिए कंपनी के शेयर की प्राइस एडजस्ट हो जाएगी। अब रीजंस क्या है कि कंपनी इसको बोनस इशू जारी करती है। इससे क्या होता है कि जो रिजर्व हैं, जो आइडल पड़े हुए हैं, उनका कोई यूज नहीं आ रहा है, वो कैपिटलाइज हो जाते हैं और कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि लिक्विडिटी बढ़ जाती है शेयर की। जैसे मान लो MRF का शेयर है जो वर्तमान में 1 लाख रुपए का है, ये मान लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब कंपनी कहती है कि हम MRF के शेयर के, एक के शेयर के बदले में 5 शेयर देंगे बोनस, एक शेयर के बदले में 5 शेयर बोनस देंगे या 4 शेयर बोनस देंगे, तो टोटल शेयर हो गए 5 और प्राइस हो गई 1 लाख। अब एक शेयर की प्राइस यहाँ पर हो जाती है 20,000। अब जो शेयर 1 लाख रुपए में लोग बाग खरीद नहीं सकते थे, अब वो 20,000 रुपये में शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन उसका ही EPS भी कम हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड भी कम हो जाता है। ये सब चीज़ एडजस्टमेंट हो जाता है आफ्टर बोनस इशू। अब आती है बोनस किसको मिलेगा, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको बोनस मिलेगा। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, तो एग्जिस्टिंग शेयर कौन है, जिनके पास रिकॉर्ड डेट को शेयर होगा। अब क्या होता है कि आजकल जो ट्रेडिंग अकाउंट है उनमें डेली के फ्लक्चुएशंस होते हैं, आज किसी अकाउंट में शेयर है, कल किसी अकाउंट में, परसों किसी अकाउंट में है, तो इसके लिए कंपनी डिसाइड करती है कि एक रिकॉर्ड डेट होगी, इस रिकॉर्ड डेट को जिसके डीमैट अकाउंट में शेयर होगा उसे ही एलिजिबल माना जाएगा और उसे ही बोनस इशू किया जाएगा। इससे कंपनी के पास कोई एक्स्ट्रा कैश नहीं आता है। अब क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए का शेयर था, और जैसे अभी कुछ दिनों पहले नेस्ले में भी हुआ था और उससे पहले आयसर मोटर में भी हुआ था, तो ये इन्फोसिस में भी होता ही रहता है, विप्रो में होता रहता है। तो ये क्या करते हैं, जब इनके शेयर की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, और ये डिविडेंड नहीं देते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि इनके प्राइस को कम करने के लिए और आम पब्लिक की पार्टिसिपेंट्स बढ़ाने के लिए, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, कंपनी का फ्री फ्लोट बढ़ाने के लिए ये बोनस इशू जारी करते हैं। इससे क्या होता है कि प्राइस कम हो जाती है शेयर की और लोगों की, पीपल की पार्टिसिपेंट्स बढ़ जाता है, और लेकिन अल्टीमेटली EPS
जो अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर है वो डाइल्यूट हो जाती है। डाइल्यूट होने का मतलब है कि जैसे मान लो पहले 100 रुपये कमाते थे तो वो 1 शेयर में बढ़ते थे, अब वो 100 रुपये कमाते हैं तो 5 शेयर में बढ़ते हैं। तो एक ही आदमी को 100 रुपये मिलते थे, अब वो 5 आदमियों को मिलेंगे, यानी कि एक आदमी को 20 रुपये मिलेंगे जो डिविडेंड के रूप में मिलेंगे, जिसका अब हम आगे चर्चा करते हैं। बोनस का सिंपल सा मीनिंग है कि लोगों की जो पार्टिसिपेंट है उनको बढ़ाने के लिए कंपनी बिना किसी एक्स्ट्रा अमाउंट के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को वो एक और शेयर जारी करती है प्रपोर्शनेट में, और उसकी प्राइस वैसे ही एडजस्ट हो जाती है और उसके अकॉर्डिंगली ईपीएस भी एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि कंपनी के पास कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं आता है। अब आती है बात डिविडेंड की। डिविडेंड क्या होता है?